हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल दंत ज्ञान पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पे मैं हर हफ्ते कोई ना कोई नए इन्फॉर्मेटिव डेंटल रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता हूं। आज के हफ्ते का जो वीडियो का टॉपिक है वो है दांतों का घसना, जिसे हम अब्रेजन या अट्रीजन भी कहते हैं अंग्रेजी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांतों का घसना, इसका मतलब क्या है, दांत क्यों घसते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स, कि जब कोई दांत घस जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दांत घस गए हैं, इसके कारण क्या क्या है, व्हाट आर द रीजंस कि दांत घसते हैं, एंड लास्ट में इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। जो पहला पॉइंट है या पहला पार्ट है हमारे वीडियो का कि दांत क्यों घसते हैं या दांत घसने का रीज़न क्या है, दांत घसने के बाद दिखता कैसा है। तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि दांत जो बाहर की तरफ आपको बेसिकली दांत का स्ट्रक्चर दिखता है, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, उसे हम इनामल कहते हैं। बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है ये। ग्रेजुअली विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इनामल जो है वो किसी कारण की वजह से या विथ एज या विथ एजिंग वो घसने लग जाता है। घसना एज इन या तो उसका जो थिकनेस है वो कम हो जाता है या तो उसकी हाइट जो है वो कम हो जाती है, और इसे हम दांतों का घसना या अट्रीजन या अब्रेजन कहते हैं। इसका सिम्टम जो है वो ये है कि कई बार जब कोई दांत घस जाता है तो आपको सेंसिटिविटी या झंझनाहट फील होती है दांतों में जब आप कुछ ठंडा या कुछ मीठा खाते हैं। इसके अलावा जो पीछे के दांत हैं अगर वो घस जाते हैं तो वहाँ पे कई बार खाना फंसने का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हो गया दांतों के घसने के बारे में, या दांत घसते हैं तब कैसा सिम्टम्स होता है या क्या लक्षण होते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो है इसके कारण क्या क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप सबके लिए। तो हम कारण की तरफ जाते हैं। जो पहला कारण है वो है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ का मतलब ये होता है कि कई लोग रातों में सोने के वक्त दांतों को ग्राइंड करते हैं। इसको नाइट ग्राइंडिंग भी कहा जाता है या ब्रक्सिज्म भी कहा जाता है। अब ये होता क्यों है, इसका जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर इशू है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से कई बार क्या होता है कि रातों में सोने के बाद आप अनकॉन्शियसली दांतों को घसते हैं, और जैसे जैसे ये आप रूटीनली रेगुलरली ये दांत घसते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनामल होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आपके दांतों में अब्रेजन या अट्रीजन या फिर दांत आपके घसने लग जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है, तो अगर आपका दांत घसने का कारण नाइट ग्राइंडिंग है या ब्रक्सिज्म है तो इसका इलाज बहुत सिंपल है। एक काइंड ऑफ इक्विपमेंट नहीं कह सकता मैं, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट आपको एक ट्रे बना करके देते हैं जिसको नाइट गार्ड कहा जाता है, और उस नाइट गार्ड को रात को सोने से पहले आपको पहनना होता है पूरी रात तक। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो दांतों को घसने से बचाता है। अगर ब्रक्सिज्म है या नाइट ग्राइंडनेस है तो आपके लिए नाइट गार्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा इसका और एक महत्वपूर्ण इलाज है, वो ये है कि जो भी स्ट्रेस फैक्टर है उसे आपको डेफिनेटली निकालना पड़ेगा, बिकॉज वो एक मेन कारण है नाइट ग्राइंडिंग का या ब्रक्सिज्म का। जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से दांत घसते हैं वो है रॉन्ग ब्रशिंग हैबिट्स। बहुत कॉमन ये मिथ है, बहुत लोगों में ये एक मिथ फॉलो करते हैं लोग, या उनको जानकारी नहीं होती। उनको ये लगता है कि दांत अगर वो ज़ोर से घसेंगे तो दांत ज़्यादा साफ होंगे, बट ये ऐसा नहीं है। दांत घसने की एक प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक होती है, और अगर आप वो ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप दांतों को हानि पहुंचा रहे हो। रॉन्ग ब्रशिंग हैबिट्स जो है वो हो सकता है कि आप जो दांत जो ब्रश यूज़ कर रहे हो, टूथब्रश यूज़ कर रहे हो, वो टूथब्रश जो है वो शायद हार्ड हो, वो उतना सॉफ्ट नहीं हो, और वो घसने की वजह से आपके एनामल को निकाल रही हो। स्पेशली रॉन्ग ब्रशिंग हैबिट से जो दांत और मसूड़े का जंक्शन होता है वहाँ पे कई बार कैविटी फॉर्म हो जाए, कैविटी या फिर दांत वहाँ पे मेजॉरिटिकली वहाँ पे ज़्यादा घस जाते हैं। ये एक कारण हो सकता है रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक का। इसके अलावा जो पेस्ट आप यूज़ करते हो वो भी बहुत ज़रूरी है। कई बार अब्रेसिव टूथ पाउडर्स जो होते हैं वो भी दांतों को घसते हैं, तो वो भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। जिसका ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ, अगर ये कारण है आपके दांत के घसने का, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करनी होगी या उसको इस्तेमाल करना होगा। दूसरी चीज़, आपका टूथ ब्रश जो है उसे आपको चेंज करना होगा, एज वेल एज आपका जो टूथपेस्ट है उसे आपको चेंज करना होगा। जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा रीज़न है वो है इनप्रॉपर डाइटरी हैबिट्स। ना ये इनप्रॉपर डाइटरी हैबिट्स क्या होता है, इनप्रॉपर डाइटरी हैबिट्स ये होता है, कई बार आप जो खाने के पदार्थ होते हैं जैसे कि कुछ खट्टा हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा आप लेते हो,
इन सारी चीज़ों में खट्टा, जैसे नींबू डायरेक्टली कोई लोग खा जाते हैं या अचार डायरेक्टली खा जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के अंदर होता है एसिड। अब ये जब एसिड आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो तो वो एसिड दांतों को थोड़ा थोड़ा घसने लग जाता है, और ये अगर रेगुलर इंटरवल पे रहा तो डेफिनेटली ये भी एक कारण बन सकता है आपके दांतों के घसने का। सो इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स का इलाज ये है कि आप जो भी डाइटरी हैबिट्स आप फॉलो कर रहे हो उसको ना करें, या उसको रिड्यूस करें, या उसको सही मॉडिफाइड वे में करें। अगर आप नींबू खाते हैं तो बेटर है कि आप नींबू को पानी के अंदर डाल करके पिए, डायरेक्टली कंज्यूम ना करें। जो चौथा है वो है हाइपर एसिडिटी। कई लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है, पूरे दिन उनको एसिडिक फील होता है, और ये जाहिर सी बात है कुछ इंटरनल रीजन की वजह से भी हो सकता है। तो अगर हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उससे भी क्या होता है, जितनी बार आपको ढकार आएगी उतनी बार वो एसिड मुंह के अंदर जमा होगा, और जमा होने की वजह से वो एसिड आपके दांतों को घसेगा। इसका इलाज जो है हाइपर एसिडिटी का वो बहुत सिंपल है कि जो भी कारण है हाइपर एसिडिटी का उसको आप डिटरमाइन करें। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं और वहाँ से आप इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा अगर एसिडिटी आपके प्रॉपर इनप्रॉपर स्लीपिंग हैबिट की वजह से है, या अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं उसकी वजह से है, तो वो चीज़ें भी आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं प्रॉपर टाइम पे खाना खाकर और प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स फॉलो करके। जो पांचवा है वो है हार्मफुल हैबिट्स। हार्मफुल हैबिट्स जैसे कि पान, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीज़ें जब आप खाते हो या कंज्यूम करते हो तो ये भी कहीं ना कहीं दांतों को ज़रूर घसता है। इसका इलाज बहुत सिंपल है कि जो कुछ भी आप ये सब अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उस चीज़ को डेफिनेटली बंद कर दें या ना करें। ओवरऑल अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, सपोज आपके दांत ऑलरेडी घस गए और आपको कोई ना कोई सिम्टम है, जैसे कि दांतों का हाइट जो है वो थोड़ा कम हो चुका है या सेंसिटिविटी हो रही है, तो आप जब डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है या कितना ज़्यादा अल्ट्रेशन या कितना घस चुका है दांत, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर थोड़ा बहुत घसा हुआ है तो वहाँ पे फिलिंग चल जाती है, अगर बहुत ज़्यादा घसा है तो वहाँ पे कैप या फिर लैमिनेट के भी ऑप्शंस डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और आप अपने जो घसे हुए दांत है उसको नॉर्मलाइज या नॉर्मल शेप में ला सकते हो। तो ये ओवरऑल जो है ये आज के टॉपिक के बारे में बताया। अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो आज हमने क्या जाना, सबसे पहले दांत घसना क्या होता है। तो दांत के ऊपर जो इनामल का लेयर होता है अगर वो थिकनेस में कम हो जाए या हाइट में कम हो जाए उसे दांत घसना कहते हैं। इसके बाद इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और इसके सिम्टम क्या क्या हैं। सिम्टम्स में डेफिनेटली आपको सेंसिटिविटी फील होगी, और कभी कुछ ठंडा खाओगे या मीठा खाओगे तो आपको झंझनाहट ज़रूर फील होगी, और पीछे के दांतों में खाना फंसने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके कारण क्या क्या है, पहला कारण है कि अगर आपको नाइट ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी घस सकता है, इसका इलाज जो है वो है नाइट गार्ड। दूसरा, अगर आपकी ब्रशिंग हैबिट सही नहीं है तो उसके कारण की वजह से भी हो सकता है। इलाज जो है वो अपने ब्रशिंग टेक्निक को आप प्रॉपर करें, प्रॉपर टूथब्रश, प्रॉपर टूथपेस्ट यूज़ करें। तीसरा जो है इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये भी एक कारण है आपके दांतों के घसने का। चौथा जो है वो है हाइपर एसिडिटी, जो कि इम्प्रॉपर फूड कंजम्पशन की वजह से हो सकता है, या टाइमली फूड आप नहीं ले रहे तो उसकी वजह से हो सकता है। इलाज जो है वो यही है कि आपको अपने डाइटरी हैबिट्स को प्रॉपर करना होगा, और साथ में अगर आपको कोई इंटरनल इशू है तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना होगा। पांचवा जो है वो है हार्मफुल हैबिट्स, जैसे कि च्यूइंग टोबैको या फिर च्यूइंग गुटखा, और उसको कम करना है तो डेफिनेटली आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डालें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। और अगर आपके दांतों में कोई भी ऐसे लक्षण जहाँ पे आपके दांतों की हाइट थोड़ी छोटी हो गई, या फ्लैट सरफेस हो गया है, या फिर दांत और गम्स के बीच में कहीं गैप नज़र आ रहा है, या खाना फंस रहा है, या फिर सेंसिटिविटी हो रही है, तो ज़रूर अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को जा करके एक एग्जामिनेशन कराएं, एक कंसल्टेशन कराएं, बिकॉज अगर ये एट्रीजन है तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द आपको करना है, नहीं तो फ्यूचर में ये बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया हो तो, एंड कीप स्माइलिंग टिल द टाइम we meet next time with some new videos. Thank you so much.